तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस। ऑलरेडी हमने 9b तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया हर एक क्वेश्चन को विद सॉल्व्ड एग्जांपल एंड आल्सो क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइजेस। और अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 9c के कॉन्सेप्ट पे। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे फिर सॉल्व्ड एग्जांपल एज यूजुअल जो हम करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते। तो आपके पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स होंगे भाई, दो मैट्रिसेस हो जाएंगे ना, 3 होंगे 4 होंगे कितने भी होंगे, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सीखने वाले में। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, तभी जो है मल्टीप्लिकेशन जनरली अभी तक जो आपने सीखा है और ज़्यादा हाई लेवल का जो कॉन्सेप्ट है आपके में अभी इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यहीं तक है आपके पास। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट अभी 10th क्लास के लेवल पे आपको सिखाया नहीं जा रहा है, राइट। चलिए तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है मेरे पास, लेट से ये है, ठीक है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये कितने क्रॉस कितने का है, बेसिकली कितने बाय कितने का, तो ये 2/3 का है। इसका ऑर्डर पता है ना, लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें 9b तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 का है, राइट। मतलब इसके 2 रो हैं और 3 कॉलम है, राइट। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अगर मुझे एक और मैट्रिक्स चाहिए और दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, लेट से मैं लिख लेता हूँ 2 4 5 7 8 2, कुछ इस तरीके से ये चीज़ लिख लिया मैंने। अब देखिएगा पहले वाले मैट्रिक्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है। ये कितने क्रॉस कितने का है, ये तो 3x2 का है। समझिएगा ये कितने कितने का है, 3x2 का है। 3 रो है और 2 कॉलम है, राइट। तो ये कितने का है, 3/2 का है। समझिएगा। अब मान लीजिए एक ये जो आपके पास a है और ये क्या आपके पास b है, और अगर आप चाहते हैं कि a b निकाल लें, a b मतलब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होते हैं। समझिएगा, दो मैट्रिक्स को, फिर से सुनिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब, इधर लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। समझिएगा इस चीज को। मतलब अगर आपके पास पहला मैट्रिक्स देख रहे हो आप, ए मैट्रिक्स, उसका जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम है जो कि यहाँ पे कितने 3 है, वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मतलब सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो रो होंगे उसके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 3 है। क्लियर है। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है उनको अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कंडीशन भी यही होता है कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होंगे, समझ रहे हो, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल आना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो, उल्टा समझना यहाँ पे है ना। फर्स्ट है तो इसका जो ऑर्डर वाले में से होंगे वो सेकंड होगा, मतलब कॉलम होगा, और उधर सेकंड है तो उसका फर्स्ट वाला होगा, रो होगा। अगर ये दोनों इक्वल आते तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात, डन है। अब क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कैसे करेंगे, उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि यार दो मैट्रिक्स होंगे, उनके अलग अलग ऑर्डर होंगे, जहां पे आपके फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रो के अगर इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। अब एक जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आप इस बात को पहले ही बता सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई। अब ये कैसे, तो वो चीज समझिए। मल्टीप्लिकेशन को एग्जिस्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के लिए, अगर फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल होना चाहिए तो बाकी जो बच गए हैं वही जो आएगा आंसर उसका ऑर्डर होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैट्रिक्स मिल गया आपको, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, मीन्स 2/2। 2 रो और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स जो है वो आपको निकल कर मिल, यहाँ से जो प्रोडक्ट करेंगे वो निकाल कर देने वाला है। फिर से समझ लीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर 100% पहले वाले का जितना आपके पास रो था और दूसरे वाले का जितना कॉलम था उसी ऑर्डर का मिलकर
आएगा, निकल कर आएगा। समझ में आई बात? तो चलिए आप पता करते हैं कि यार मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। बात समझ में आई? अभी तो मैंने बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा। दूसरी चीज मैंने बता दिया कि जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये दो चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करेगा जब भी आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला वाला रो को कंसिडर कीजिए, समझिएगा फिर से, पहला वाला रो को कंसिडर कीजिएगा। और ये जो पहला वाला रो है, फर्स्ट रो है, उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना है विथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फिर से समझ लीजिए, एक रो को चूज करना है और उसको आपको दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने रो को प्रेफरेंस दे रखा है, मतलब पहला रो फिक्स कर रखा है और दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। समझिएगा कैसे, पहले देखिए, ये देखिए रो में ये वाला है और कॉलम में ये वाला है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। मीन्स फर्स्ट वाले से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, बीच में आपको लगाना है प्लस। फिर सेकंड से सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, फिर से लगाना है प्लस। फिर थर्ड से थर्ड को करेंगे तो आ जाएगा 20। क्या इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई ना? आगे सुनिए, ये तो आपने कर दिया फर्स्ट रो को। ध्यान दीजिएगा, ये रो 1 है और ये वाला जो निकलेगा रो 2, ये C1 रहेगा और ये C2 रहेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला रो रहेगा उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है और सबको प्लस 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 करके लिख देना है, बट ध्यान रहे कॉरेस्पॉन्डिंग से कॉरेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करना है। अब फिर से इसी रो को चूज करते रहना है और सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। फिर से अगेन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए, तो ये वाला फर्स्ट से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इसको आगे रो वाइज लिखना है, रो वाइज लिखना है क्योंकि रो को मैंने फिक्स कर रखा है। 2 7 जा 14, फिर 4 8 जा 32, बीच में प्लस लगाना है, फिर 4 2 जा 8 प्लस लगाना। समझ में आगे बात? तो ये अब ये जो फर्स्ट रो था उसका काम खत्म, अब इसको खत्म कर दीजिए। फर्स्ट रो का काम फिनिश और आपको एक रो में जो है वो 2 एलिमेंट देखने को मिलेंगे क्योंकि ऐड होने के बाद सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। चलिए, अब आपको सेकंड रो उठाना है ये वाला, और इस रो को आपको क्या करना है, फिर से सेम काम करना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आई बात? चलिए, तो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग से कॉरेस्पॉन्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी। 5 2 जा 10, फिर 3 4 जा 12, बीच में प्लस लगाते जाना, 3 5 जा 15। गॉट इट? चलिए, अब फर्स्ट ये जो रो हमने चूज कर रखा है सेकंड वाला, उसी से इसको भी करना था और इसको भी करना पड़ेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग से कॉरेस्पॉन्डिंग 5 7 जा 35, बीच में प्लस, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6। आगे बात समझ में? अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए, 20 16 36 और 4 40, 40 आ गया। इनको ऐड कर दिए 40, 54 आ गया। इनको ऐड कर दिए 10 12 22 और 22 और 15, 20 15 35 37, 37। इनको ऐड कर दीजिए 24 36 30 65। चलिए, अब इनको हमने ऐड कर दिया। अब ये जो चीज़ आया है वो आप खुद चेक कर लीजिए, क्या इसमें 2 रो या फिर 2 कॉलम नहीं है। यही चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। समझ में आगे बात? अब बात आती है यहाँ पे ये कि अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो एक तरीके से क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिल्ड करके रखने के लिए, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सॉल्व एग्जांपल्स को करना, जहां से हम क्या करेंगे, अपनी कंफर्मेशन को दूर कर देंगे, मतलब डाउट जो होंगे उनको दूर कर देंगे और कंफर्मेशन कर लेंगे हाँ भाई हमें सब कुछ आ चुका है। ठीक है, आपको माइंड में बस एक ही चीज डालनी है, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हो तो, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो क्या है मिलेगा, किस ऑर्डर का मिलेगा, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन है उसको उठाते हैं और कंक्लूड करते हैं। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना है, कॉम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट में फॉलो नहीं होता है। मतलब ए बी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ए और बी निकाला, फिर आपने बी और ए निकाला, मतलब आगे पीछे कर दिया है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं। समझ में आगे बात? हाँ, एक केस आएगा जहां पे इक्वल आएगा, बताऊंगा मैं अभी आगे चल के। ठीक है, चलिए तो अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पे आपके पास ए पता है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, और साथ में आपको बी भी पता है, दैट इज 5 है, 2 है, 1 है और 3 है। अब हमें इन दोनों से कैलकुलेट करना है, एक तो ए बी और फिर बी ए बी और बी ए दोनों निकालना है, और बाद में आपसे पूछता है कि बताइए आपने क्या कंक्लूड किया इन दोनों से,
क्या ये दोनों इक्वल आए या फिर इक्वल नहीं आए, जनरली यही कंक्लूड करेंगे हम। तो चलिए पहले हम ए और बी निकालते हैं, ए बी। आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो चूज करेंगे, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग से कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, बीच में प्लस 3 1 जा 3 आ जाएगा, इसका काम खत्म। फिर इससे इसको करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, प्लस में 3 3 जा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो चूज कीजिए, फर्स्ट से 5 को करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 से 5, इससे इसको करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 4 3 जा 12 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अभी आ जाएगा 10 3 13, 9 4 9 13, 5 4 9, 9 2 12 2 14। अब ये जो निकल कर आया आप देख लीजिए, 2 क्रॉस 2 का था, सब कुछ 2 क्रॉस 2 का ही निकल कर आएगा आपके पास, कुछ भी चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। ये निकाल दिया हमने ए बी, है ना, ए बी मैट्रिक्स आया 13 13 9 14, सही है। अब निकाल लेते हैं बी ए। अगर आप बी ए निकालते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको रखना पड़ेगा फिर इसको बाद में, तो ये है इधर और लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब इसको इससे करना है, ये बी है और ये ए है, तो इसे इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। चलिए अब इसी से इसको करेंगे तो 5 3 जा 15, प्लस का 2 4 जा 8 आ जाएगा। इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस का 3, और इसे इसको करेंगे तो 1 प्लस का 12। समझ में आ गई बात। चलिए तो ये आ जाएगा मेरे पास बी ए इज इक्वल टू 12 15 8 23, 2 3 5 12 और 1 कितना आ जाएगा आपके पास 13। जस्ट लेट मी चेक कि बी ए कितना आया, 12 23 5 13 15 है, 15 है। जस्ट लेट मी चेक, 12 23 5 15 है, 15 है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने, 1 से 3 को करेंगे, सॉरी 3 आएगा, तो 12 और 3 15 ही आएगा, सही। तो मल्टीप्लिकेशन में भी जो सिली मिस्टेक्स है वो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बजाय किसी और से कर देते हो तो गलत हो जाता है, राइट। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने पहले तो ए बी निकाला है, ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास बी है। अच्छा अब क्या आपके पास ए बी और बी ए इक्वल है? नहीं है। तो यही चीज तो था कॉम्यूटेटिव लॉ, कि कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर ए बी और बी ए इक्वल है तब जाकर कहते हैं हाँ वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ जो मैट्रिसेस होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो हमेशा नहीं करता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है, डन है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके पास सबसे पहले ए है 1 0 2 3, फिर दे रखा आपके पास बी 2 -1 4 1, ठीक है। फिर दे रखा आपके पास सी दैट इज माइनस का 2 3 5 एंड 6, ठीक है। अब हमें प्रूफ कर फाइंड करना है बेसिकली ए बी फिर सी, और ये फर्स्ट पार्ट का है और ये सेकंड पार्ट का है, ए फिर ब्रैकेट में बी सी। आपको पता है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स ब्रैकेट को। बाद में ये पूछ भी रहा है क्या ये दोनों इक्वल आए, तो वो तो हम चेक कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले ए बी निकालेंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ए बी निकालूंगा, दिस मल्टीप्लाई दिस करूंगा, तो दिस और दिस करेंगे तो फर्स्ट 1 को 2 से करेंगे 2, बीच में प्लस, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। 0 से 4 को करेंगे 0, ये वाला उठाया मैंने और इससे मल्टीप्लाई कर दिया विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 1 से 2 को, इससे इसको, ठीक है। चलिए अब इसी को उठाएंगे, यहाँ पे भी करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, उसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए अब सेकंड वाला रो उठाएंगे और नीचे लिख देंगे 2 से इसको करेंगे तो 4, बीच में प्लस 3 4 जा आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। फिर 2 से इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2, प्लस का 3 से 1 को करेंगे तो आ जाएगा 3। ये हमने निकाल दिया 2 -1, और यहाँ पे करेंगे तो 12 4 16, और यहाँ आ जाएगा 1। ये जो चीज हमने निकाला है वो क्या निकला? ए बी। अब हमें क्या निकालना है? ए बी को ही मल्टीप्लाई करना है सी से, तो लेट सी ए बी हमने लिख दिया और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी, तो मतलब दिस और मल्टीप्लाई में सी और लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सी कितना है? -2 3 5 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चेक करते हैं, अगर इससे इसको करता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा 2 2 जा -4, बीच में प्लस, -1 से इसको करेंगे तो -5 आ जाएगा, फिर इसे इसको करेंगे 2 3 जा 6 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो -6 आ जाएगा। गॉट इट? चलिए अब इसे इसको करेंगे तो -32 आ जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो +5 आ जाएगा, 16 से इसको करेंगे तो 48 आ जाएगा, 1 से इसको करेंगे तो +6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे पास आ गया, यहाँ पे सॉल्व करा तो -9, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -27, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 है ना, ये हाँ 6 है, 48 54 54। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। तो ये जो चीज़ निकल कर आया है वो ये चीज़ निकला है फर्स्ट पार्ट। अब हम निकालते हैं सेकंड पार्ट।
अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या चेकआउट करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाद में मैं चेकआउट करना है कि हाँ भाई ये और ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट भी। तो अभी बी और सी निकालते हैं क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रो ले लेंगे और ये वाला कॉलम ले लेंगे। चलिए इससे इसको करेंगे तो -4 और इसे इसको करेंगे तो -5। चलिए आगे चलते हैं, इसे इसको करेंगे तो 6 और इसे इसको करेंगे तो -6। चलिए इसे इसको करेंगे तो -8 और इसे इसको करेंगे तो +5। फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 12 और इसे इसको करेंगे तो +6। अच्छा, कई बार जब मिस्टेक हो तो जिस पोजीशन पे आपके पास मिस्टेक हो रहे हैं, जिस एलिमेंट का आंसर नहीं मैच हो रहा है, वहीं पे आप एक बार चेक करोगे तो पता चलेगा कि वहीं पे आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोबारा से सारे चीज सॉल्व करो आप। चलिए इसको सॉल्व कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास। अभी हमने जो निकाला वो क्या निकला है, BC निकला है। तो BC आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा -9, ये 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आया। ये तो हमने BC निकाला, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, A से मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें A को पहले रखना है, ऑर्डर मैटर करता है। अब निकालूंगा A और फिर BC। तो पहले मैं A को लिख देता हूँ, A क्या मेरे पास 1023 और फिर BC जो हमने ये चीज निकाला -90 -3 18। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर देते, ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, इससे इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 से इसको करेंगे -9, इससे इसको करेंगे तो 0, हटा दीजिए, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का ही 0 रहेगा, ठीक है। चलिए फिर इससे इसको करेंगे तो -18 आ जाएगा और फिर इसको करेंगे तो -9 आ जाएगा, फिर इससे इसको करेंगे तो 0 रहेगा, प्लस में 18 या 54 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा A, फिर ब्रैकेट में BC, ये आ जाएगा आपके पास -9, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -27, ये आ जाएगा 54 ही बचेगा। अब चेकआउट कर लीजिए, ये वाला जो निकला था वो मतलब ये चीज़ निकला है और फिर दोबारा से ये चीज़, ये दोनों के दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम निकले हैं, मतलब इक्वल आए हैं। और यही चीज़ आपसे ये पूछ रहे थे कि बताइए ये दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस लॉ को बेसिकली कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव लॉ ऑन किस पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एक तरीके से हम यहाँ से कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया जाता है। समझ में आई बात? डन है। चल लेकिन ध्यान रखना आपको यहाँ पे किस चीज का, ऑर्डर का। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन था। अब चलते थोड़ा सा, आपको कई बार फील होगा ऐसा कि हाँ भाई ये जो मैं कर रहा हूँ काफी ज्यादा लेंथी है, बट हाँ मजा आएगा आपको करने में। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक नहीं करने हैं, ठीक है, बाकी नॉर्मल है, आंसर मैच होंगे, आपको अंदर से हैप्पी वाली फीलिंग आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इस तरीके से ही आपके पास A पता है आपको 0 -1 2 5 है, फिर B भी पता है आपके पास 1 3 6 4 है, फिर आपको C भी पता है 1 0 -3 -2 है। और आपको फाइंड आउट करना है पहले में A ब्रैकेट में B प्लस का C, सेकेंड में AB प्लस का AC। अब की बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करवा रहा है वो, देखते हैं फॉलो करता है या फिर नहीं। फिर आपसे पूछा है वही सेम चीज़ कि ये दोनों इक्वल है या फिर नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो B और C को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, A से मल्टीप्लाई। तो पहले मैं A को लिख देता हूँ यहाँ पे 0 -1 2 और 5, ठीक है, और B प्लस का C मतलब B और C को ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 को ऐड करेंगे, 2 कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 3 0 3 आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा 3 बच जाएगा, सही है, और 4 से इसको करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 0 -3, इसको करेंगे तो आ जाएगा 0 और -2, इससे इसको करेंगे तो 4 प्लस का 15, फिर इसको करेंगे तो 6 प्लस का 10। इसको सॉल्व कर दिए, कितना आ गया, -3 -2 15 4 19, और ये आ जाएगा 14 14 गलत 16 आएगा, ठीक है, 6 और 10 16। चलिए ये तो आ गया ये वाला फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, AB मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। AB मतलब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, इससे इसको करते हैं, कितना आ जाएगा 0 और 1, यही तो किया था ना अभी, नहीं अलग किया था। चलिए इसको करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 0, फिर इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा -6, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 0, जस्ट लेट मी चेक 0, और इसको करेंगे तो -4, फिर इसे इसको कर देंगे तो आ जाएगा 2, इसको करेंगे तो 5 6 30, ठीक है, फिर इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये जो निकला है वो क्या, AB निकला है, फिर बीच में प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा मैं AC।
ए बी और ए सी गिवन है ना, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, अब हम क्या करना है, यहाँ पे ए सी निकालना है, फिर दोनों को हमें ऐड भी करना है। तो ए सी निकाल लेते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इससे और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, देखिए 0 से 1 को करेंगे तो 0, फिर -1 से इसको करेंगे तो प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी से अब सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम को भी करना पड़ेगा। तो 0 से करेंगे तो 0 और -1 से -2 को करेंगे तो प्लस का 2। आगे चलते हैं, यहाँ से आपके पास है 2 से इसको और इसको करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, बीच में प्लस, इसको करेंगे तो 5 3 15 मतलब माइनस का 15 आ जाएगा, और इसी से इसको करेंगे तो आ जाएगा 0, और 5 से इसको करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 4 और ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 26, और प्लस में आपके पास क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 2 माइनस का 13 और माइनस का 10। अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए, इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3, इसको करेंगे माइनस का 2, इसको करेंगे तो 13 कम हो जाएगा तो 19 बचेगा, और इसको करेंगे तो 16 बचेगा। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसको और इसको अगर आप नोटिस करते हो तो दोनों पे दोनों क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब ये है कि देखिए इसी चीज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए ब्रैकेट में बी प्लस का सी है ना, तो ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी बचेगा, बीच में प्लस, ए से इसको करेंगे तो ए सी आएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ कॉम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन दोनों को ही फॉलो करता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे लॉ के नाम नहीं बताएं आपको, बट एक्चुअल में अभी इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन में करवाया था वो एसोसिएटिव था, और ये आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके से है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करने। अगर आपने मिस्टेक्स कर दिए तो बस बात खत्म। ठीक है, ओके। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, आपके पास ए पता है, बी पता है और सी, ये 3 मैट्रिक्स पता है आपको, और आपको यहाँ पर साथ में ये भी गिवन है कि बी ए का जो मल्टीप्लीकेशन हो किसके इक्वल है, सी टाइम्स स्क्वायर के। और उसके बाद आपको पी और जो क्यू है इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, बी और ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बी की जगह 0 है, माइनस का क्यू है, 1 है और फिर 0 है, राइट। चलिए अब हम कहाँ पहुँच जाते हैं, ए के पास। तो ए की वैल्यू लिख देते हैं, पी है 0 है 0 है 2 है। चलिए अब हम कहाँ पे चले जाते हैं, सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर मीन्स सी मल्टीप्लाई बाय सी। ऐसा मत कह देना सी लगाया और स्क्वायर लगा दिया मैट्रिक्स का, नहीं ऐसा नहीं, मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, मतलब 2 - 2 2 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 - 2 2 2 से। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इधर एक मैट्रिक्स इधर एक मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखे, पी एंड क्यू की वैल्यू हम निकाल देंगे। चलिए तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो 0 से इसको करेंगे 0, इसे इसको करेंगे तो फिर 0। चलिए इसे इसको करेंगे तो 0, और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 2 क्यू, फिर इसे इसको करेंगे तो p, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 0, फिर इसे इसको करेंगे तो 0, इसे इसको करेंगे तो प्लस का 0। राइट साइड भी कर देते हैं। चलिए यहाँ से आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 करेंगे तो 4, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 4, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 4, इसको करेंगे तो माइनस का 4, इसे इसको करेंगे तो 4, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 4, फिर इसे इसको करेंगे तो माइनस का 4, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 4। समझ में आ गई बात, डन है। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है भाई। तो इससे अगर इसको करेंगे -4, इसको करेंगे, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, यहाँ आ जाएगा आपको 0, ये बचा माइनस का 2 क्यू, यहाँ पे बचेगा p, यहाँ पे बचा 0। आगे चलिए, आगे हमारे पास ये बचा 0, ये बचा माइनस का 8, यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 0। अब कंपेयर कर दीजिए, यहाँ तो 0 0 है ही, ऑफकोर्स इसका मतलब इक्वल है ही। अब इस चीज़ को हम -8 के इक्वल रखेंगे, है ना, इक्वल मैट्रिक्स है। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, क्यू की वैल्यू डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करके क्यू की वैल्यू 4 आएगी, और पी की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ चुकी है आपके पास, 8। समझ में आ गई बात, डन है। क्लियर होगी कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट भाई। तो पी की वैल्यू 8 है और क्यू की वैल्यू 4 है। समझ में आ गई बात। चलिए नोट डाउन कीजिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है आपके पास ए पता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बता रखा है मैंने इंट्रोडक्शन में, राइट। आई, और उसके बाद आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए ए का स्क्वायर मीन्स ए को ही ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई ए, मतलब इसी को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ए मल्टीप्लाई ए, कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या, फिर माइनस और फिर 5 है, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए लिख देता हूँ 3 1 -1 2। चलिए उसके बाद क्या करना है, प्लस लगाकर 7 करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1 लिखना है। बस इसको सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल। इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 3 9,
1 1 जा माइनस का 1, फिर इसे इसको करेंगे तो 3 और प्लस का 2। ठीक है, चलिए अब -1 से करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2, और इसको करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा 15, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 5, ये माइनस का 5 और ये 10। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्लस का 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 0 0 और 7 आ जाएगा आपके पास। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये रहेगा माइनस का, ये आ जाएगा 15, 5 माइनस का 5 और ये आ जाएगा आपके पास 10। उसके बाद प्लस का 7 0 0 7 रहेगा। अब क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस कर दिया और एक न्यू मैट्रिक्स बना दीजिए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 7 और -7 + 7 क्या आ गया, 0। आगे चलिए 5 में माइनस करेंगे 0 तो 0 बचेगा और 0 में से 0 ऐड करेंगे तो 0 बचेगा। -5 माइनस प्लस माइनस 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया। उसके बाद 3 और ये -7 प्लस का 7 0 हो गया। तो आपके पास ओवरऑल जो निकल कर आया उसको हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास। बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, कहीं बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके पास बुक है रीड आउट कर लीजिए। क्या कहा जा रहा है, कहता है 6 में ए पता है आपको, बी पता है, कहता है क्या प्रोडक्ट ए बी पॉसिबल है। तो ए के जगह पे आपके पास है 3 है, 5 है, 4 है, -2 है, और बी के जगह पे आपके पास 2 और 4 है, कॉलम वाला। ठीक है, आपके पास बोला है यस, और अगर है पॉसिबल तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो ये पूछा है कि इनका क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, और अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फटाफट इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दीजिए। तो देखिए इसका है आपके पास 2 × 2 ऑर्डर है ना, 2/2, और इसका कितना 1/2, 2/1। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो, जो कि इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब आपको ए भी निकालना है, तो ए भी निकालने के लिए क्या कीजिए, प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। इसको इससे कर देंगे तो 3 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा। अच्छा, अब रिजल्टेंट कितना होगा, पहले का रो और इसका ये, मतलब 2 रो होंगे और 1 कॉलम होंगे। बात समझ में आ गई। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल कर आएगा उसमें 2 रो होंगे और 1 कॉलम होंगे, मतलब 2/1 का मैट्रिक्स निकल कर आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, बीच में प्लस 5 4 जा 20। उसके बाद इससे इसको कर देंगे तो नीचे लिखेंगे क्योंकि रो का काम खत्म। इससे इसको करेंगे 4 2 जा 8, इसको करेंगे -8, कितना हो गया 26, और नीचे में 0। लीजिए ए बी का हमने जो प्रोडक्ट है वो निकाल दिया, और देख लिए 2 रो है और 1 कॉलम है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ओनली 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ओके, तो चलिए 7 टू एग्जाम्पल नंबर जो टोटल 13 है उसको मैंने सबको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। फटाफट इसको हम फटाफट क्या कहते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। देखिए 7th में बोला है एक ये मैट्रिक्स आपके पास, और दूसरा एक एक्स कोई मैट्रिक्स है जिसे हमें एक तो पहले उसका हमें ऑर्डर निकालना है, उसके बाद हमें वही मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और सच दैट ये और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज़ निकाल कर दे रहा है, मतलब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो चलना चाहिए वो ये चलना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई तभी कर सकता हूँ जब उनका पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ रो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। पहले का कॉलम कितने कॉलम है, दूसरे का कितने रो है, तो अगर दोनों इक्वल है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका मतलब 100% ये है कि अगर ये आपके पास लेट से 2 × 2 का, लेट नहीं पूरा 2 × 2 का साफ है, इसको हम कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, मैट्रिक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये m/n का लेट कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स 100% है कि यहाँ पे अगर 2 है तो पहले का ये कॉलम हो गया, तो दूसरे का रो ये भी 2 होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इन्होंने बोल रखा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिल रहा है आपको, इक्वल है। इट मीन्स 100% ये जो m की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। अब एक चीज और देखिए, n की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर मिलने के बाद हम मैट्रिक्स बना देंगे, मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। अब इसका एक बार ऑर्डर चेक कर लीजिए, ऑर्डर कितना है, ये 2/1 है, 2/1 है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम और रो इक्वल होता है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स निकल कर आता है, जो मिलकर आता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, वो होता है पहले का रो और दूसरे का कॉलम। समझ में आई, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो पहले का रो तो 2 है, बिल्कुल सही है, और दूसरे का कॉलम n है, यहाँ पे n है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आने वाला है आपके पास ऑर्डर, वो कितना आने वाला है, 2/1। तो ये इसको हम लिख लेंगे 2/1 का। तो ये सारा झंझट था पता करने का तरीका, समझ में आई बात। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/1 का मैट्रिक्स, ये 2/2 का था,
और जो निकल कर आएगा वो भी क्या आपके पास 2/1 का। अब 2/1 का है तो ए और बी इसके दो एलिमेंट्स हम लेट कर लेंगे, 2 रो 1 कॉलम, ठीक है, 2 रोज 1 कॉलम। समझ में आ गई बात। तो हमने इसको ए और बी लेट कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको। समझ में आई बात। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, फिर 1 से करेंगे तो प्लस का b, फिर इसके उसका करेंगे तो माइनस का 3a और प्लस का 4b, और इक्वल टू में आपके पास क्या है, इक्वल टू में 7 और 6 है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा 2a प्लस का b इक्वल टू 7, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3a प्लस का 4b इक्वल टू 6। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बना लेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 8 8 3, ये भी प्लस का हो चुका है, 8 3 11, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 28 है, ध्यान दीजिएगा, 6 माइनस हो जाएगा 22, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल आउट करने के बाद 2 आ गई। समझ में आ गई बात। ए की वैल्यू 2 मिल चुकी है, फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पे पुट करना पसंद करूंगा, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11, सॉरी 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का b इज इक्वल टू 7, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू यहाँ से 3 निकल कर आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई। तो x जो मैट्रिक्स था वो क्या था, ए बी, तो ए के जगह पे कितना है 2 और बी के जगह पे 3, यही मैट्रिक्स आपके पास x वाला जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। समझ में आई बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है यहाँ से x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर मैं इससे करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x और प्लस का, तो इससे इसको करेंगे तो 2x आ जाएगा, इससे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। आगे चलिए, फिर इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2y, नीचे लिखना पड़ेगा, सॉरी रो वाला काम करता हूँ, ये आ गया 2y प्लस का 4y, ठीक है, और ये किसके इक्वल आगे चेकआउट कर लीजिए 5/12 के। अब आपको बहुत अच्छे से पता है ये 2 और 3 5x होगा, और 5x किसके इक्वल होगा 5 के, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5/5, कैंसिल कीजिए 1 आ गया, इसको कीजिए 6y हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 12/6, कैंसिल कीजिए 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z भी है इसमें, तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर मैं इससे करता हूँ तो कितना आ जाएगा 4x, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है, फिर इससे इसको भी करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 3x, फिर इससे इसको करेंगे तो प्लस का 2। आगे चलिए, इसको अगर मैं इससे करता हूँ तो 4 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 0 क्या ही लिखें, हटाई थी, प्लस का 0 आ जाएगा, मतलब इससे इसको अगर 4 इसका 0, फिर इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3, और इसको करेंगे तो फिर से अगर आपके पास 0 आएगा, और इक्वल टू में आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ये वाला, y है, फिर 11 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पे आपके पास क्या है z है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, आपको पता है ये किसके इक्वल होगा y के, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू y, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से इसके इक्वल होगा तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 11, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, उधर जाएगा माइनस 9 बचा, यहाँ पे है ना, ये माइनस हो गया 9 बचा, 3 से डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4 3 जा 12 माइनस 3, y की वैल्यू 9 आ गई। समझिएगा ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे z की वैल्यू डायरेक्टली इसके इक्वल आएगा, मतलब 3 के इक्वल आएगा, z की वैल्यू 3 आ गई। समझिएगा बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाला 3 आया, कैसे निकाला, प्लस का 2 उधर चला गया, माइनस का 9 बचा, 3x मल्टीप्लाई में था 3 तो डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करिए, 4 3 जा 12 और माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी बची 9, और z की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे कितना आ गया 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन गिवन है आपके पास, ठीक है, तो हमने 7 कर लिया, हमने 8 कर लिया, हमने 9 भी कर लिया। अब 10 पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 6x, ठीक है, इसको करेंगे तो माइनस का 2, गॉट इट, ठीक है, इसको करें 6x माइनस का 2, अब इसे कीजिए माइनस का 2x, और फिर 4 से करेंगे तो प्लस का 4, और ये किसके इक्वल है, अच्छा प्लस में भी और भी कुछ चीज़ें देख लीजिए, प्लस में इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा माइनस का 8 और ये प्लस का 10, ठीक है, और इक्वल टू में और भी कुछ है देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस का 4y, प्लस का नहीं मतलब नीचे, इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको 2 से इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, जैसा था वैसा। अब इनको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, इनको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 6x, और इसको ऐड करूँगा तो माइनस का 10, इसको करूँगा तो माइनस का 2x, और ये प्लस का 14 हो जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना है 8 अपॉन नहीं मतलब 4y। चलिए अब यहाँ से ये जो चीज़ है इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x माइनस का 10 इज इक्वल टू 8, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 6x इज इक्वल टू 8 प्लस का 10, ये आ जाएगा x की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय में 6, और कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3। चलिए अब इसको इसके इक्वल रख देंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 14 इज इक्वल टू 4y। आपने x की वैल्यू पहले निकाल दिया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 14 और इज इक्वल टू 4 टाइम्स y। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6
है ना, माइनस का 6, इसमें प्लस माइनस करूंगा तो 8 बचेगा, इज इक्वल टू 4y, 4 डिवाइड में ले जाइए तो y इज इक्वल टू 8/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। गॉट इट? कैंसल आउट करने के बाद तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही निकाल दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक तो यहाँ पे ए है, पहले तो हमें इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा ताकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ रहा है। तो समझिएगा यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ फिर से ए को कोई ना कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n लेट करूंगा, फिर से सेम काम। अब क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई हो पा रहा है और आपको ये रिजल्ट में कितने आ रहे हैं 2/2 और ये भी 2/2 का है, तो 100% पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होगा। मतलब ये इसका जो ऑर्डर होगा पहला वाला m/n, तो कॉलम तो 2 है, अब रो को पता करते हैं। अभी रो को m ही लेट करके चल रहे हैं। अब जो रिजल्टेंट है वो भी 2/2 का है, ध्यान दीजिएगा। अब 2/2 का है तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, मतलब ये भी 2/2 का रहेगा तो ये भी कितना आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पे ए बी सी और डी लेट करना पड़ेगा। फिर आपको ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई, फिर इसके इक्वल रखेंगे, फिर हमारा काम बन जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसको करेंगे, है ना, 4 एलिमेंट लेट कर लिया, 2/2 का बना दिया हमने। ए से इसको करेंगे तो आ जाएगा 3a, फिर बी से इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का बी। आगे चलिए, फिर ए से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4a और साथ में बी से इसको करेंगे तो प्लस का 2b। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती है। फिर सी से करेंगे तो आ जाएगा 3c, उसके बाद डी से इसको करेंगे तो माइनस का d। आगे चलिए, 3 से इसको करेंगे तो 4c, उसके बाद डी से इसको करेंगे तो प्लस का 2d और इक्वल टू में आपको गिवन ही है, देख लीजिए क्या गिवन है, 9 2 14 22, 9 2 14 22। ठीक है, अब आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस का b इज इक्वल टू 9। और ए वाले कौन से हैं, ये वाले हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4a प्लस का 2b इज इक्वल टू 2। अब इसको आपको क्या करने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 और 4 10 ये बना लेगा इज इक्वल टू 9 2 18 और ये 20 बना लेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगा 20/10 दैट इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू आपने निकाल दिया, ए की वैल्यू पता चल चुका, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए यहाँ पे, है ना। तो आ जाएगा 3 × 2 माइनस का b इज इक्वल टू 9। यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का b इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा 6, इसको अंदर लाइए माइनस का 9, इसको उधर लीजिए प्लस का b, तो -3 आ गया b की वैल्यू। अब आपने यहाँ से a और b तो निकाल ही दिया है, अब इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल रखे क्या करेंगे हम, c और d की वैल्यू भी निकालेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आप कैसे निकालते हैं देखिएगा, तो इसको इसके इक्वल रखेंगे तो आ जाएगा 3c माइनस का d इज इक्वल टू 14। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी, 9th क्लास की जो चीज़ें आपने सीख रखी है, राइट। इसको भी फिर से मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा 6 और 4 10c आ जाएगा इज इक्वल टू ये 14 दूनी 28, 28 और 22 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, c की वैल्यू आ गई 50/10, c की वैल्यू 5 आ गई, c की वैल्यू पता चल चुकी है, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ फिर से मैं, तो 3 × 5 और आ जाएगा माइनस का d इज इक्वल टू 14, 5 3 जा 15, अंदर आएगा 14, ये उधर चला जाएगा d, तो 1 आ गया d की वैल्यू। लीजिए a b c और d सबकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 के पास। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पता कर लेते हैं एक बार, एक तो m का पहले सबसे पहले हमें ऑर्डर निकालना है, तो m एक मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेंगे m/n का, ठीक है। चलिए, और ये कितना है 2/2 का और ये कितना 1/2 का है। तो पहले का जो कॉलम है वो दूसरे को रो के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसका जो आपके पास कॉलम निकल कर आएगा वो तो 2 रहेगा और रो अभी हमें पता नहीं, यहाँ पे अभी रो अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो रो कितना लिखेंगे, देखिए तो पहले का रो और जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका क्या होना चाहिए आपके पास है कॉलम, वो कितना होना चाहिए कॉलम, सॉरी। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले का रो और जो रिजल्टेंट आएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले का रो और जो दूसरे का है कॉलम है वही रिजल्टेंट आता है, तो 1 × 2 का आता है, तो 2 तो पहले से, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, मतलब 1/2 का यहाँ पर आपको मैट्रिक्स से लिखने की जरूरत है, तो 1/2 लिखेंगे तो कैसे निकलेंगे, a और b लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, 1/2 है ना, 1/2 एक रो 2 कॉलम, और ये आपके पास 2103 है, 2103 है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, बहुत अच्छे से देखिए 4 और -7, ये 2 एलिमेंट है आपके पास नहीं मैट्रिक्स में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अगर मैं इससे करता हूँ क्या आ जाएगा 2a प्लस का 0 आ जाएगा, इससे इसको करेंगे, ठीक है। फिर इससे इसको करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास a और इसको करेंगे तो प्लस का 3b और इक्वल टू में आपके पास क्या है 4 और माइनस का 7। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, इसको करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 4, यहाँ से करेंगे a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस का 7, यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई,
2 यहाँ पे पुट कर दिया, 2 प्लस का 3b इज इक्वल टू माइनस का 7, यहाँ आ जाएगा 3b इज इक्वल टू माइनस का 7, उधर चला जाएगा माइनस का 2, b इज इक्वल टू माइनस 9/3, माइनस का 3 आ गया आपको कैंसिल आउट करने के बाद। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा ए और बी निकाल दिया आपने, तो यहाँ पे पुट कर देना बेसिकली, तब जाके आपको मैट्रिक्स बन जाएगा ए बी, और यहाँ पे आपने जो ABCD निकाला था यहाँ पे पुट कर लीजिएगा तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, आपको क्या करना है, इवेलुएट करना है ना, वैल्यू निकालनी। तो 4 टाइम्स sin 30 की वैल्यू 9th क्लास में वापस ये चैप्टर नंबर 20 ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे तरीके कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, पुट कर दीजिए वैल्यूज बस। 2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, sin 90 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, और 2 टाइम्स cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब एक चीज़ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ मैंने सही लिखा या फिर नहीं। ये जो लास्ट है वो सिर्फ sin 90, इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं, क्योंकि बाकी के साथ है तो मैंने सोचा इसके साथ भी, बट फिलहाल दिया नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट, और सेकंड वाला है 4554, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और यहाँ पे 2 बचेगा, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4554 के साथ। तो चलिए कर देते हैं। इसको इससे करेंगे तो 2 4 जा 8, इससे इसको करेंगे तो प्लस का 5, फिर इससे उसको करेंगे 5 2 जा 10 प्लस का 4, इसको करेंगे तो 4 प्लस का 10, फिर इससे उसको करेंगे तो 5 प्लस का 8। इसको सॉल्व कर दीजिए, 13 14 14 13, लीजिए ये जो मैट्रिक्स है वो निकल कर आ चुका है आपके पास। तो चलिए अभी तक हमने जो सॉल्व किया वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो इसी तरीके से हम आगे के जो एक्सरसाइज है 9C वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन का और जो निकल कर आएगा मैट्रिक्स, उसका कैसे ऑर्डर पता करेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी मल्टीप्लिकेशन का तो अभी क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस कर ही लिए हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, किसका ऑर्डर ये होगा वो होगा, तब जाकर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।